हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन माय क्लास। तो प्यारे बच्चों, हम पढ़ रहे हैं कक्षा 10 अंग्रेजी की बुक फुटप्रिंट्स विदाउट फीट का 10th चैप्टर। और चैप्टर का नाम है द बुक दैट सेव्ड द अर्थ। तो आज के इस वीडियो में मैं लेकर के आया हूँ आपके लिए इस चैप्टर का 3rd पार्ट। तो यहाँ पर भी हम इस पार्ट के अंदर भी अंग्रेजी से हिंदी में इस चैप्टर का अनुवाद करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे इस चैप्टर को। और जो भी यहाँ पर आपके डिफ़िकल्ट वर्ड्स आएंगे वो भी हम देखेंगे, उनकी भी हिंदी मीनिंग्स देखेंगे। इसलिए बने रहें मेरे साथ और देखें वीडियो को शुरू से अंत तक। ये बहुत ही शानदार चैप्टर है, हंसाने वाला। तो यहाँ पर हम शुरू करते हैं अब। नूडल यानी नूडल कह रहा है अब, दे आर रेडी टू गो डाउन एंड टेक ओवर अर्थ सर। यानी वो अपने बॉस थिंक टैंक को बताता है कि श्रीमान, हमारा जो फ्लीट है, जो जहाजी बेड़ा है, यानी जो पृथ्वी के ऊपर आक्रमण करने के लिए तैयार है, रेडी है और नीचे आने को तैयार है और पृथ्वी के ऊपर पूरी तरह से पृथ्वी को टेक ओवर करने को तैयार है श्रीमान थिंक टैंक। टेल देम टू हॉल्ट। थिंक टैंक उन बातों से अभी जो हमने लास्ट वीडियो में पढ़ी थी वो डर गया थोड़ा सा, और उसने अपने असिस्टेंट नूडल से कहा कि भाई ऐसा है, उनको ये बताओ कि वो रुक जाएं, अभी हमला नहीं करें, होल्ड करें थोड़ा। टेल देम न्यू इन्फॉर्मेशन हैज़ कम। उनको बताओ कि नई सूचना प्राप्त हुई है। टू अस अबाउट अर्थ, हमारे लिए पृथ्वी के बारे में। आयोटा ट्रांसक्राइब्ड, फिर वो आयोटा को आदेश देता है कि ट्रांसक्राइब करना जारी रखो। कहने का मतलब अनुवाद करना जारी रखो। आयोटा, यस सर। सी रीड्स वेरी ग्रेवली। तब वो आयोटा कहती है हाँ श्रीमान, और बहुत ही गंभीर मुद्रा में कहती है कि, और फिर वो पढ़ती है, हे डिडल डिडल द कैट एंड द फिडल, द काउ जम्प्ड ओवर द मून, द लिटिल डॉग लाफ टू सी सच स्पॉट एंड द डिश रैन अवे विद द स्पून। तो ये एक और कविता वो पढ़ करके सुनाती है, छोटी राइम। मदर गूज नाम की जो किताब उसने ले रखी है उसमें से, जो छोटे बच्चों की है, तो छोटे बच्चों की ये राइम है, हे डिडल डिडल द कैट एंड द फिडल। अरे धोखेबाज बिल्ली और बेईमान, फिडल का मतलब बेईमान, डिडल धोखेबाज। द काउ जम्प्ड ओवर द मून, गाय चंद्रमा के ऊपर जाकर के कूदी, जंप का मतलब कूदना। द लिटिल डॉग लाफ्ड टू सी सच स्पॉट, और इस तरह के खेल तमाशे को देख करके छोटा कुत्ता हंसा। एंड द डिश रैन अवे विद द स्पून, और डिश यानी तस्तरी चम्मच को लेकर के भाग गई। तो इस तरह उसने अनुवाद किया। अब इसके अनुवाद को देख करके ऊप जो भी सुन रहा था, लाफिंग, द डिश रैन अवे विद द स्पून, वो इस बात को देख करके कि भाई तस्तरी चम्मच को लेके भाग गई, इस बात से बड़ा उसके अंदर एक मन में हंसने का भाव पैदा हुआ, और वो हंसते हुए वो भी दोहराता है इस बात को कि चम्मच लेके भाग गई, यानी तस्तरी चम्मच को लेकर के भाग गई। थिंक टैंक, सीज लॉटर डेसिस्ट, फिर वो आदेश देता है कि भाई ऐसा हंसो मत। सीज यानी बंद करना, सीज लॉटर यानी हंसना बंद करो। डेसिस्ट रुको, डेसिस्ट रुको। दिस इज़ मोर एंड मोर अलार्मिंग, अब तो जो बहुत ज़्यादा यानी ज़्यादा से ज़्यादा खतरे का एहसास हो रहा है। मोर एंड मोर अलार्मिंग, अलार्मिंग का मतलब खतरा। द अर्थलिंग्स हैव रीच्ड ए हाई लेवल ऑफ सिविलाइजेशन, सिविलाइजेशन मतलब सभ्यता, अर्थलिंग्स यानी पृथ्वीवासी। और वो बताता है थिंक टैंक कि ये जो पृथ्वीवासी है ये सिविलाइजेशन के हाई लेवल पर पहुंच गए, यानी उच्च स्तर पर पहुंच गए हैं, सभ्यता के उच्च स्तर को इन्होंने प्राप्त कर लिया है। डिडंट यू हियर, क्या तुमने नहीं सुना? दे हैव टॉट देयर डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स म्यूजिकल कल्चर, क्या तुमने नहीं सुना, क्या तुमने नहीं पढ़ा कि उन्होंने अपने डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स को, यानी जो पालतू जानवर होते हैं, डोमेस्टिकेटेड पालतू एनिमल्स जानवर, यानी उन्होंने अपने पालतू जानवर जैसे काऊ है, जैसे डॉग है, उनको म्यूजिकल कल्चर सिखा दिया है, यानी संगीत की संस्कृति सिखा दी है। एंड स्पेस टेक्निक्स, और इतना ही नहीं, उन्होंने अपने जानवरों को स्पेस टेक्निक भी सिखा दी है।
अंतरिक्ष की तकनीक भी सिखा दी है। स्पेस यानी अंतरिक्ष, टेक्निक मतलब तकनीक। इवन देयर डॉग्स हैव ए सेंस ऑफ ह्यूमर, यहाँ तक कि उनके कुत्तों में भी मजाक करने की चीज़ें हैं, यानी वो उनके अंदर सेंस ऑफ ह्यूमर है। वाई एट दिस वेरी मोमेंट, क्यों? एट दिस वेरी मोमेंट, इसी क्षण, यानी इसी क्षण को, दे मे बी लॉन्चिंग एन इंटरप्लेनेटरी अटैक ऑफ मिलियंस ऑफ काउज, यानी थिंक टैंक बताता है कि हो सकता है कि इसी क्षण ये पृथ्वीवासी एक मिलियंस ऑफ काउज लेकर के, यानी लाखों की संख्या में गायों को लेकर के ये अंतर्ग्रहीय हमला करने की तैयारी कर रहे हो सकते हैं, लॉन्च करने की तैयारी कर सकते हैं। हो सकता है कि ये इस समय हमारे ऊपर हमला करने की तैयारी कर रहे हों गायों से ही। नोटिफाई द इन्वेजन फ्लीट, हमारे जो आक्रमणकारी जो बेड़ा है जहाज़ों का जो गया है पृथ्वी पर आक्रमण करने, उनको नोटिफाई करो तुरंत, यानी उनको सूचना दो। नो इन्वेजन टुडे, आज कोई हमला नहीं करेगा। ऊप ट्रांसक्राइब द नेक्स्ट कॉर्ड, अगले कॉर्ड को डेसिफर करो, कहने का मतलब अगले कॉर्ड को आप ट्रांसक्राइब करिए, अनुवाद करिए। ऊप यस सर, रीडिंग, पढ़ता है फिर वो एक और राइम मदर गूज में से। हम्टी डम्टी sat on the wall, Humpty Dumpty had a great fall. All the king's horses and all the king's men cannot put Humpty Dumpty together again, यानी एक और राइम वो पढ़ता है हम्टी डम्टी की कि भाई हम्टी डम्टी जो है एक दीवार के ऊपर बैठे हुए थे और हम्टी डम्टी हैड ए ग्रेट फॉल, और वहाँ से वो दीवार से नीचे गिर गए बहुत ज़ोर से, धड़ाम से। और तब राजा के सारे घोड़े और राजा के सारे आदमी मिलकर के भी हम्टी डम्टी को दोबारा से एक साथ उस दीवार के ऊपर नहीं रख सके। ओ लुक सर, अरे देखो श्रीमान, हियर ए पिक्चर ऑफ हम्टी डम्टी। फिर वो किताब में एक जो हम्टी डम्टी की तस्वीर छपी हुई थी उसे वो दिखाता है थिंक टैंक को। भाई सर, ही लुक्स लाइक, और इस तरह वो थोड़ा सा हकलाता है। देखिए श्रीमान, ये दिखाई देता है। टर्न्स लार्ज पिक्चर ऑफ हम्टी डम्टी टुवर्ड्स थिंक टैंक, और वो किताब के उस पन्ने को हम्टी डम्टी की तरफ करता है जिसमें थिंक टैंक जिसमें हम्टी डम्टी का चित्र छपा हुआ है जिस पन्ने पर। एंड द ऑडियंस, और ऑडियंस को भी दिखाता है। थिंक टैंक स्क्रीमिंग एंड होल्डिंग हिज हेड, स्क्रीमिंग चीख मारता है और अपने सिर को पकड़ लेता है थिंक टैंक उसके चित्र को देख करके, हम्टी डम्टी के चित्र को। इट्स माई ग्रेट एंड माइटी बैलून ब्रेन, और हम्टी डम्टी के चित्र को देख करके वो चिल्लाता है जोर से, अरे ये तो मैं हूँ, ये तो मेरा महान और शक्तिशाली बैलून जैसा दिमाग है, ब्रेन यानी दिमाग। द अर्थलिंग्स हैव सीन मी, और फिर आगे कहता है कि इन पृथ्वीवासियों ने मुझे देख लिया है। एंड दे आर आफ्टर मी, और ये मेरे पीछे पड़े हुए हैं। एंड दे आर आफ्टर मी हैड ए ग्रेट फॉल, और बहुत ज़ोर से धड़ाम से नीचे गिरा। दैट मीन्स दे प्लान टू कैप्चर मार्स सेंट्रल कंट्रोल, इसका मतलब ये है कि ये पृथ्वीवासी जो है मार्स सेंट्रल कंट्रोल को पकड़ने का, कैप्चर करने का प्लान बना रहे हैं, योजना बना रहे हैं। एंड मी, और मुझको भी। इट्स एन इन्वेजन ऑफ मार्स नूडल, ये तो हमारे मंगल ग्रह के ऊपर हमला है। प्रिपेयर ए स्पेस कैप्सूल फॉर मी, मेरे लिए तुरंत जो है आप प्रिपेयर करो, मतलब तैयार करो एक स्पेस कैप्सूल यानी छोटा सा अंतरिक्ष यान। आई मस्ट एस्केप विदाउट डिले, मैं बिना देरी के, बिना डिले के एस्केप होना चाहता हूँ, मतलब यहाँ से भाग जाना चाहता हूँ। एस्केप यानी भाग जाना। स्पेस पीपुल यू मस्ट लीव अर्थ एट वंस, और अंतरिक्ष के लोगों तुम भी तुरंत पृथ्वी को छोड़ दो। बट बी श्योर टू रिमूव ऑल ट्रेसेज ऑफ योर विजिट, और छोड़ने से पहले आश्वस्त हो लो कि वहाँ अपने किसी भी तरह के जो निशान तुम्हारे कारण हो गए हैं उन सबको मिटा के आओ, कोई छोड़ के मत आना निशान। द अर्थलिंग्स मस्ट नॉट नो दैट आई नो, पृथ्वीवासियों को पता नहीं लगना चाहिए कि मैंने उनके बारे में जानकारी ले ली है। ओमेगा, आयोटा एंड ऊप रस अबाउट, और ये तीनों ओमेगा, आयोटा और ऊप
इधर उधर भागते हैं। पुटिंग बुक्स बैक ऑन शेल्फ्स, और किताबों को दोबारा से जो है अलमारियों में जमाने रखते हैं। नूडल, वेयर शैल वी गो सर? नूडल पूछता है कि श्रीमान हम कहाँ जाएंगे? थिंक टैंक, 100 मिलियन माइल्स अवे फ्रॉम मार्स, हम हमारे ग्रह मार्स से 100 मिलियन माइल्स दूर जाएंगे, यानी सैकड़ों लाखों मील दूर चले जाएंगे। ऑर्डर द इन्वेजन फ्लीट टू इवाक्वेट द एंटायर प्लेनेट ऑफ मार्स, और फिर वो आगे बताता है ऑर्डर यानी आदेश दो हमारे इन्वेजन फ्लीट को, हमारे आक्रमणकारी जहाजी बेड़े को। किस बात का आदेश देना है? टू इवाक्वेट, खाली करने का, द एंटायर प्लानेट ऑफ मार्स, मंगल ग्रह को पूरी तरह से, एंटायर यानी संपूर्ण जो मंगल ग्रह है उसको पूरी तरह खाली करने का आदेश दे दो कि सब लोग भाग जाएं यहाँ से। वी आर हेडिंग फॉर अल्फ़ा सेंटोरी, हम अल्फ़ा सेंटोरी की तरफ जा रहे हैं। 100 मिलियन माइल्स अवे, जो यहाँ से 100 मिलियन माइल दूर है। ओमेगा आयोटा एंड ऊप रन ऑफ राइट एज नूडल हेल्प्स थिंक टैंक ऑफ लेफ्ट। ओमेगा आयोटा और ऊप दाईं ओर की तरफ से भागते हैं और थिंक टैंक को बाईं ओर से भागने में नूडल उसकी मदद करता है। एंड द कर्टेन क्लोजेस, और पर्दा गिर जाता है। स्पॉटलाइट साइंस ऑन हिस्टोरियन डाउन राइट, और नीचे दाईं ओर हिस्टोरियन के ऊपर अब जो है स्पॉटलाइट आकर के गिरती है। हिस्टोरियन, अब हिस्टोरियन हमसे मुखातिब है, ऑडियंस से। इतिहासकार, चकलिंग, थोड़ा हंसते हुए, चकल करते हुए, यानी दबी हंसी जिसको कहते हैं, तो थोड़ा सा हंसते हुए वो बताती है। एंड दैट्स हाउ वन डस्टी ओल्ड बुक ऑफ नर्सरी राइम्स, बताती है कि किस तरह एक धूल से भरी हुई पुरानी नर्सरी की राइम्स की किताब ने सेव द वर्ल्ड फ्रॉम ए मार्शियन इन्वेजन, किस तरह पृथ्वी को एक मंगल ग्रह के आक्रमण से बचा लिया था। मार्शियन यानी मंगल ग्रह, इन्वेजन आक्रमण। एज यू आल नो, जैसा कि तुम जानते हो, इन द 25th सेंचुरी यानी 25वीं शताब्दी में 500 ईयर्स आफ्टर ऑल दिस हैपेंड, इस घटना के होने के लगभग 500 साल बाद में, वी अर्थलिंग्स रिज्यूम्ड कॉन्टैक्ट, हम पृथ्वीवासियों ने दोबारा से संपर्क स्थापित किया, रिज्यूम किया कॉन्टैक्ट विद मार्स, मंगल ग्रह के साथ। एंड वी इवन बिकेम वेरी फ्रेंडली विद द मार्शियंस, और यहाँ तक कि हम जो है उन मार्शियंस के साथ एक अत्यधिक मित्रवत बन गए। बाई दैट टाइम, उस समय तक, ग्रेट एंड माइटी थिंक टैंक हैड बीन रिप्लेस्ड बाई ए वेरी क्लेवर मार्शियन, द वाइज एंड वंडरफुल नूडल, और तब तक ये हुआ कि अत्यधिक बुद्धिमान और आश्चर्यजनक रूप से अच्छा जो नूडल था, जो बहुत चतुर भी था, बहुत चतुर जो है मंगल ग्रह का प्राणी था, उसने जो है थिंक टैंक की जगह ले ली, यानी वो अब थिंक टैंक की जगह वहाँ का राजा बन गया, वहाँ का शासक बन गया। ओ यस, वी टॉट द मार्शियंस द डिफरेंस बिटवीन सैंडविच एंड बुक्स, और फिर वो आगे बताती है हिस्टोरियन कि अरे हाँ, हमने सिखा दिया मार्शियंस को, यानी मंगल ग्रह के वासियों को, क्या चीज़ सिखा दी हमने? डिफरेंस, अंतर के बारे में सिखाया, सैंडविच और किताबों के बीच, यानी सैंडविच और किताबों के बीच में क्या अंतर है, ये चीज़ भी हमने मार्शियंस को जो है सिखा दी। भाई सैंडविच एक खाने की चीज़ होती है और बुक एक पढ़ने की चीज़ होती है। वी टॉट देम हाउ टू रीड, हमने उनको पढ़ना भी सिखाया। टू एंड वी एस्टेब्लिश्ड ए मॉडल लाइब्रेरी इन देयर कैपिटल सिटी ऑफ मार्सोपोलिस, और हमने उनकी जो कैपिटल सिटी है मार्स ग्रह की, यानी मंगल ग्रह की जो राजधानी वाला जो शहर है जिसका नाम मार्सोपोलिस है, वहाँ हमने एक आदर्श लाइब्रेरी की भी स्थापना की है, एस्टेब्लिश किया है। बट एज यू माइट एक्सपेक्ट, जैसा कि तुम अपेक्षा करते हो, देयर इज स्टिल वन बुक, सिर्फ एक ही ऐसी किताब है, दैट द मार्शियंस कैन नेवर ब्रिंग देमसेल्व्स, जिसको मार्शियंस अपने साथ नहीं ले जा सकते टू रीड, पढ़ने के लिए। यू हैव गेस्ड इट,
बताओ वो कौन सी किताब है जिसे मार्शियंस पढ़ना पसंद नहीं करते हैं, उसे अपने साथ में रखना पसंद नहीं करते हैं। अनुमान लगाइए आप। और आपने बहुत अच्छा अनुमान लगाया। निश्चित रूप से उस किताब का नाम है मदर गूज। तो वो किताब है मदर गूज। सी बोज एंड एग्जिट्स राइट। वो सिर झुका के अभिवादन करती है, झुकती है और दाईं ओर चली जाती है। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर ये चैप्टर एंड होता है और अगले चैप्टर में हम फिर आमने सामने होंगे। तब तक के लिए आप बने रहें मेरे साथ, देखें मेरे वीडियोज़ को। हैव ए नाइस टाइम। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।